दोस्तों, हरी कृपा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई लोगों का कहना है जो पूजा पाठ करते हैं वो व्यक्ति दुखी क्यों रहते हैं, जबकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो ना तो पूजा पाठ करते हैं ना वो किसी देवता को मानते हैं, फिर भी वह बहुत ही खुशी रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ, पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक सुनिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो साथियों, मैं आपको बताता हूँ, कर्म जो है वो प्रधान है। कर्म के सामने भगवान भी झुक जाता है। साथियों, इस विषय को एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उनकी मित्रता बहुत ही घनिष्ठ थी, लेकिन उन दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। जो पहला मित्र था वह भगवान की भक्ति करता था, पूजा पाठ करता था तथा दान पुण्य किया करता था, परोपकार करता था तथा भूखों को खाना खिलाया करता था। वहीं पर दूसरा मित्र चोरी करता एवं दूसरों को पीड़ा पहुंचाता था तथा दूसरों को ठगता पाप कर्म किया करता था। परंतु आश्चर्य की बात यह थी, जो मित्र पुण्य कार्य किया करता था, भगवान की भक्ति करता था, वह हमेशा दुखी रहता था। उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। परंतु वह दूसरा मित्र जो पाप कर्म करते हुए भी सुखी था, ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा था। वह मित्र पहले मित्र के पास आया, उसकी स्थिति को देखते हुए कहने लगा, हे मित्र, तुम पूजा पाठ करते हो, पुण्य कर्म करते हो, फिर भी तुम परेशान रहते हो। मुझे देखो, मैं ना तो भगवान की भक्ति करता हूँ और न पूजा पाठ करता हूँ, न दान पुण्य करता हूँ। मैं दूसरों को कष्ट भी देता हूँ, पाप कर्म करता हूँ, फिर भी मैं ऐसो आराम का जीवन जी रहा हूँ। इसलिए ये पुण्य कर्म छोड़कर मेरे साथ आ जाओ, तुम्हारा भी जीवन खुशियों से भर जाएगा। वह पहले मित्र ने विचार किया और बोला, आज एक बार पुनः प्रयास करता हूँ, कृप क्या पता भगवान की कृपा हो जाए। तत्पश्चात दोनों अपने अपने कार्य हेतु चल पड़े। पहला मित्र मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहा था। उसके पैर में एक कील घुस गई, जिससे उसका पैर लहूलुहान हो गया। और जो दूसरा मित्र पाप कर्म के लिए जा रहा था, उसे रास्ते में एक सोने से भरी एक पोटली मिल गई। जब इन बातों का पता चला तो पुण्य करने वाले मित्र को बहुत दुख हुआ और विचार करने लगा, यह भक्ति पूजा पाठ यह सब कुछ व्यर्थ है। तथा उसने सोचा, कोई संत महात्मा से जाकर पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तभी दोनों मित्र एक बड़े ही तपस्वी संत के पास पहुंचे और उन्हें हाथ जोड़कर कील लगने और स्वर्ण पोटली मिलने के बारे में एवं पाप और पुण्य करने के बारे में बताने लगे। और वह दोनों मित्र साधु से आग्रह करने लगे, हे साधु महात्मा, आप यह बताइए कि पुण्य कर्म करने वाला दुखी एवं पाप कर्म करने वाला सुखी क्यों होता है। तब साधु महात्मा बोले, ध्यान से सुनो, जो दूसरा मित्र है पाप कर्म करता है, वह पिछले जन्म में एक महान संत था और वह पुण्य कार्य किया करता था, जिसके फलस्वरूप इसे पुण्य फलों द्वारा इस जन्म में सुखों की प्राप्ति हो रही है। कुछ कर्म फल मनुष्य के उसके उस जन्म में नहीं मिल पाते, अर्थात जो कर्म फल शेष रह जाते हैं वह मनुष्य को अगले जन्म में मिलते हैं। परंतु इस मित्र के पिछले जन्म के पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे, उसी दिन इसके सभी सुख समाप्त हो जाएंगे। और उन दोनों में जो पहला मित्र है वह पिछले जन्म में डाकू था। पहले मित्र की तरफ इशारा करते हुए साधु ने कहा, तुम डाकू होकर अनेकों पाप तुमने किया। जो पाप पिछले जन्म के शेष रह गए थे वह तुम्हें इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं। जिस दिन तुम्हारे
शेष पाप कर्म खत्म हो जाएंगे, उसी दिन से तुम सुखी हो जाओगे। तुम्हारे इस जन्म के पुण्य फल की अपेक्षा पाप कर्म अधिक हैं, लेकिन तुम्हारे पुण्य कर्म करने से पिछले जन्म के पाप कर्म कम हो रहे हैं। इस तरह साधु ने उन दोनों की प्रश्नों का उत्तर दिया। प्रिय साथियों, व्यक्ति के अगर इस जन्म में पाप कर्म बढ़ जाते हैं और व्यक्ति की फलों को भोगने के लिए उम्र कम पड़ जाए, तो उसके बचे हुए पाप कर्म उसे अगले जन्म में भोगने ही पड़ते हैं। इसी तरह पुण्य कर्मों को व्यक्ति इस जन्म में नहीं भोग पाता है, अर्थात जिस व्यक्ति के पुण्य कर्म ज्यादा हैं, उसकी उम्र कम है और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसके पुण्य कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है, वह सुखी रहता है। परंतु वह पाप कर्म अगले जन्म में करता है, तो उसके पुण्य कर्म के फल भी कम होते जाते हैं। हर प्राणी की उम्र एक सीमित अवस्था तक होती है, अतः जो कर्म फल शेष रह जाते हैं उसे अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है। चाहे पुण्य का कर्ज हो, चाहे पाप का कर्ज हो, उसे मनुष्य को चुकाना ही पड़ता है। पुण्य कर्मों को बचा हुआ कर्ज सुखों को प्रदान करता है और पाप कर्मों को बचा हुआ कर्ज दुखों को प्रदान करता है। दोस्तों, आशा करते हैं इस कहानी के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इसी तरह सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री हरि।